का प्रातः क्लास है 11 जून 1964। रिकॉर्ड चला है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? ये ज्ञान की बरसात है, उन्हीं के लिए है जो बुद्धि योग से बाप को याद करते हैं। ये गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। ब्राह्मणों का साथ है ही ब्राह्मणों के साथ। गीत में भी सुना, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। बाकी साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये तो बुद्धि योग की बात है। जो बाप के बनते हैं वो जरूर साथ में है, और बाप के बनते हैं ब्राह्मण। विषय संप्रदाय वैश्य शूद्र नहीं बनते। वो ब्राह्मण भले कहाँ भी रहें, जहाँ भी रहते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान की बरसात रहती है। ब्राह्मणों की सिवाय सब शूद्र हैं, और शूद्र हैं आसुरी संप्रदाय। तो उन आसुरी संप्रदाय के लिए कौन सी बरसात है? ब्राह्मणों के लिए तो ज्ञान की बरसात है। तो आसुरी संप्रदाय के लिए जहर की बरसात है। जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं वो शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम जहर का बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे, ज्ञान अमृत ही पिएंगे। वो अमृत कोई जल नहीं है, जहर की भेंट में अमृत कहा जाता है, और ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है। जो ज्ञान अमृत पीते हैं वो बाप के बनकर फिर मरते नहीं हैं, निश्चय बुद्धि बन करके रहते हैं। ज्ञान अमृत नहीं पीते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है। तो उनको प्राप्ति कैसे होगी? बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम जहर का सेवन नहीं करेंगे। तुम हो पांडव संप्रदाय, वो सब हैं यादव और कौरव संप्रदाय। गायन भी है। पांडव संप्रदाय क्या करत भय?
तुम पांडवों पर है ज्ञान की बरसात, बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर होती है बिख की बरसात। एक दो को विषय वासना में ही डुबोते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि यादव कितने हैं और कौरव कितने हैं, पांडव तो बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, और यादव गयो जिनकी बहुत संपदा है। ये पांडव गवर्नमेंट श्रीमत पर चलने वाली है। ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है बड़ी गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल करके बेड़ा पार कर रहे हैं, और जो जो श्रीमत पर चलते हैं वो ही अपना बेड़ा पार करते हैं। बेड़ा शरीर को कहा जाता है। उन यादव और कौरवों के पास तो कितने महल माड़ियां हैं। तुम बच्चों के पास तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी भी के भी तुमको नहीं मिलते। उनके पास तो सब कुछ है। और ये भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की ही विजय हुई, और वो सारे विश्व के मालिक बन गए। तो ये पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं जुआ खेलते थे। पांडवों का राज्य था, फिर जुए में हराया। अभी तो न राज्य है न जुआ की बात है। तो ये सब झूठ बातें हैं। हाँ, बरोबर तुम पांडव हो और तुम्हारा पंडा है शिव बाबा। अपने बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। कैसे पता चले ये शिव बाबा की श्रीमत है, ये ब्रह्मा की मत है? शिव बाबा की श्रीमत है ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा की श्रीमत शिव बाबा की श्रीमत में और ब्रह्मा बाबा की श्रीमत में अंतर है या नहीं है? है? क्या अंतर है? बाबा ने कहा शादी बर्बादी, मम्मा ने कहा शादी करना लेकिन पवित्र रहना। शिव बाबा की प्रवेशता में
और ब्रह्मा की प्रवेशता में अंतर है। अंतर तो है, लेकिन शिव बाबा की वाणी में और ब्रह्मा बाबा की वाणी में काट दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा की वाणी शिव बाबा की वाणी का काट नहीं कर सकती। शिव बाबा भी इसीलिए कहते हैं, ये ब्रह्मा जो कुछ भी कहता है करता है उसका जिम्मेवार मैं हो जाता हूँ। इसलिए गुलजार दादी के द्वारा जो भी वर्षन निकले हैं उनमें एक भी वर्षन ऐसा नहीं होगा जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो। नहीं तो दुनिया में ऐसा नहीं देखा जाता कि दो व्यक्तियों की वाणी में कोई अंतर ही न मिले। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, एक की वाणी न मिले दूसरे से। परंतु ब्रह्मा की वाणी शिव बाबा की वाणी का काट नहीं करती है। बाकी शिव बाबा है रूहानी पंडा। ये ब्रह्मा फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने बच्चे मुखवंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा के कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे इतना श्रेष्ठ बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं कि न ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे और उतना ही फिर माया वार भी नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों के ऊपर नजर रहती है। अगर बच्चे बेकायदे कुछ चलते हैं तो बाप दादा का ही नाम बदनाम करते हैं। तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसा काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना जो बाप के दर में ठौर न मिले। तो बच्चे जानते हो, अभी भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं पवित्र बनो, विकारों को भगाने में मेहनत है,
जो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना उनके विकर्म जरूर विनाश होंगे। और याद को ही देही अभिमानी कहा जाता है। याद न रहने से, देह अभिमानी होने से माया का वार जोर से होता है। बड़ी भारी मंजिल है। सिर्फ 8 ही स्कॉलरशिप लेते हैं, बाकी ब्राह्मण बनाने वाले तो कितने ढेर के ढेर हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवताएं। तो ब्राह्मण भी कितने हुए? देवता कौन बनते हैं? देवता बनने से पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे। बाकी विजयमाला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माया, माया का बनना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। पुरुषार्थ करके बाप को याद करना है। वो हमारा बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस्त लेकर के आया हूं। तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा खींच देता हूं ना। तो तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। इस देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा बगर किया है। ये माया ही तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर के परिचय दिया है, तुम अपन को नंगा समझो। इस शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाओ। समझो मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुम्हारा वर्षा भी है, स्वर्ग की राजाई भी है, बाकी देह अभिमान में आकर ये मेरा ऐसे अगर करते रहेंगे तो स्वर्ग का राज भाग नहीं ले सकेंगे। पक्का कर दो हम आत्मा हैं। ग्यारह जून 1964 की वाणी का दूसरा पेज। सन्यासियों ने तुम्हारी बुद्धि में जो भूसा भरा है, आत्मा सो परमात्मा, इस भूसे को बुद्धि से निकाल दो। सदा काल के लिए कोई भी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ एक ही हीरो पाटधारी का गायन है, जो रंगमंच पर परम पाटधारी है।
एक का टाइटल उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। तो अब देही अभिमानी बनो, और उस बाप को याद करो, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया तुम्हारा बेड़ा ही गर्क कर देगी, डुबा देगी। ये शरीर रूपी नैया विषय सागर के उस पार नई दुनिया में नहीं जा सकेगी, बीच में ही डूब जाएंगे। ऐसे बहुतों का बेड़ा गर्क किया है माया ने, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ये युद्ध का मैदान है। कोई भी गिरी हुई पॉइंट पर हार नहीं खानी चाहिए। ये काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है। सेकंड नंबर में है क्रोध का भूत। क्रोध देखो, एक दो को मार करके खलास कर देते हैं। इन यादवों का क्रोध बढ़ेगा तो एकदम जैसे डेविल्स बन जाएंगे। ये क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। बाकी काम को नहीं जीतेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। ये क्रोध भी खुद को भी दुख देते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। कहेंगे ये भी भावी है। अब यादव कौरव पांडव क्या कर रहे हैं वो तो तुम ही जानते हो। ये पांडव गवर्नमेंट है, अभी तुम देखते हो कि पांडवों का तो इस दुनिया में कोई राज नहीं है। उनको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और इन कौरवों यादवों का तो देखो दुनिया में कितना दबदबा है, कितने महल माड़ियां आदि हैं। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। बाप कहते हैं और दुनिया के सब नशों में है नुकसान। देह अभिमान में आने से भारी नुकसान हो जाता है। तो बाप समझाते हैं सदैव बाबा की याद में रहो। ऐसे भी मत समझो ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। बल समझो ये भुट्टू है। शिव बाबा तो कहते हैं मेरे साथ ही योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी तो मेरे साथ ही योग लगाते हैं ना। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। देह अभिमानी बनने से माया बाहर करेगी।
माया बाहर करेगी तो एक दूसरे को दुख देते रहेंगे। दुख देने में भी दो कड़े दुश्मन हैं, वो भी नंबरवार तो होते ही हैं। क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, ये मोह लोभ आदि तो गुप्त होते हैं। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, तो मैं तुमको विश्व का मालिक आकर बनाता हूं। तो फिर मालिक बनना चाहिए ना। बाप की तो हमेशा दिल होती है बच्चा मेरा नाम निकाले। कोई पूछे किसके बच्चे हो, तो कहेंगे फलाने के बच्चे हैं। तो बाप का नाम लेना होता है ना। कहेंगे ओ हो, इनके बाप ने तो इनको बहुत ऊंचा बनाया है। 5-7 बच्चे हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई बैरिस्टर होता है, कोई क्या होता है। तो बाप बहुत खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत भी लेने में देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। ये बाप भी ऐसे ही कहेंगे, मर जाए अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो अच्छा। ये तो ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हैं। कामी क्रोधी बन जाते हैं। नहीं तो बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। तुम देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो क्यों ना हम इनके तख्त पर जीत पावे। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं अभी राजा ही प्राप्त करो। प्रजा में आने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अंदर में नारायण ही नशा रहना चाहिए। बल प्रजा में भी धनवान बहुत होते हैं, परंतु फिर भी तो उनको प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय भी देखो गवर्नमेंट कंगाल है, साहूकारों से कर्जा लेती रहती है, तो प्रजा साहूकार हो गई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट लक्ष्मी नारायण थे, अभी फिर बनेंगे, तो पुरुषार्थ करना है। बाप की श्रीमत पर चलने से ही बेड़ा पार होगा। श्रेष्ठ बनेंगे तुम, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को माया खा गई है। बल कोई यहाँ आए बाप के बने, फिर यहाँ से निकल बाहर गए, भले बड़े बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले भी बड़े बड़े करोड़पति बन गए।
बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो हमारे पास पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा भी बहुत है, तुमने पालना भी बाबा की बहुत ली है, खर्चा हुआ है, इसलिए अभी खबरदार रहना। तो वो भी समझते हैं अभी बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं मित्र संबंधी, आज हैं तो सही ना। आज की गवर्नमेंट भी आए सब पैसे की पिछाड़ी पड़ी है। तो समझते हैं, उनको समझाते भी हैं कि पैसे कहाँ रखें। कराची में तुम बच्चियां भागी थी तो कुछ ले आए थे क्या? कुछ भी नहीं। भागी थी, फिर शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उससे ही हम बच्चों की पालना हुई। रात को ही भागे, एक दो करके भागे। 11/6/64 की वाणी का तीसरा पेज। ये बाबा को थोड़ा ही पता था कि ये आपस में मिलकर के ऐसे आ जाएंगे। बस शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और ये भट्टी बने नहीं थी तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए कई बच्चे बलि चढ़े। उनमें से भी फिर देखो कितने भाग गए। माया ने उनको हार खिलाई दी। ये माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अभी उस माया पर जीत पानी है। और जीत पानी है बाप की याद से। अभी योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं हमें योग में बिठाओ, परंतु ये आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते तुम्हें याद ही नहीं कर सकेंगे। नयो को भी ये नहीं सिखलाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाती हो तो क्या होगा रिजल्ट है? वो तुम्हारे नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अनुभव ऐसा दिखाता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह बैठकर याद करना होता है क्या? बाबा को याद नहीं करेगी तो स्वर्ग का मालिक कैसे बनेगी? उठते बैठते सर्विस करते बाबा को ही याद करो। बाबा को याद करते करते तुम सर्विस कर रहे होंगे तो बैठे बैठे तुम्हारा कलम खड़ा हो जाएगा। तुम कलम चलाना भूल जाएंगे।
टेबल पर बैठे बैठे ही ध्यान में चले जाएंगे। फिर ऑफिसर भी तुमसे कुछ नहीं बोल सकेगा। जब तुम नीचे उतरेंगे तो वो पूछेगा, अरे क्या हुआ? बोलो, हम तो शिव बाबा की याद में बैठे थे, तो बाबा ने हमारी रस्सी खींच ली, हम तो मूल वतन में चले गए। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों न उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी ही पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो जन्म जन्मांतर तुमको ईश्वरीय प्रारब्ध मिल जाती है। ऐसे नहीं कि वहां सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो तो राजाई मिल जाती है, नहीं। यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम स्वर्ग में भोगते हो, तो बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए। बहुत हैं जो सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती, गिरंती बन पड़े। कोई सेंटर स्थापन कर फिर आस्ते आस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है। माया तो झट से नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। बल समझो ये ब्रह्मा तो भुट्टू है, मम्मा तो फिर भी तीखी है। बाप निराकार है, निरहंकारी है, तो बच्चों को भी समझना है हम निराकारी आत्मा है। निरहंकारी बनना है तभी वर्षा पावेंगे। इसमें देह अभिमान तो कभी नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। बाबा की कितनी महिमा है। कहते हैं कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। इसलिए गाया जाता है कि वहां शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। बाबा की याद से तुम ऐसा मीठा वातावरण बनाए देंगे, वहां माया होती ही नहीं है। तो क्यों न ऐसे बाप से वर्षा लेवे और बाबा का राइट हैंड बन जावे। ऐसे राइट हैंड कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जो सेंटर स्थापन करके फिर खुद चले जाते हैं। बाबा कहेंगे उनका भी अहो भाग्य। इसका भी तो उनको फल मिलता है ना। एक तरफ जमा किया, फिर दूसरी तरफ ना भी हो जाती है। तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोत्र पोत्रियां। तुम जानते हो कि मम्मा नंबर 1 में आती है। जरूर छूट गया। कैसे नंबर 1 में आती है? हैं? कैसे आती है? हाँ,
मम्मा देवी तो एक ही है, फिर 9 रूप कैसे हो जाते हैं? 9 देवियां कैसे बन जाती हैं? जरूर नंबरवार में प्रवेश होता है। तो नंबर 1 पार्ट अदा करने वाली भी कोई होगी। बाप तो कहते हैं न माताओं ज्ञान गंगाओं को ही उठाना है। इनका बहुत रिगार्ड रखना पड़े। कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। कोई का भी माता बगैर उद्धार हो नहीं सकता। वो माता ही उद्धार के लिए निमित्त बनी हुई है। नंबर 1 है माताएं शक्ति सेना। तो ऐसी जगदम्बा में कितना लव चाहिए जो बेड़ा पार करती है। तुम जानते हो, ये हमारी मम्मा का यादगार है, ये बाबा का यादगार है। जानते हो ना, कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। कुंवारा बालक या पुरुष का मंदिर तो नहीं होता है। वास्तव में तो 7 सीताएं हैं। जैसे तुम अदर कन्या, ये अदर कुमार है तो सब सजनिया एक साजन की। कहेंगे सब बच्चे हैं एक बाप के। अज्ञान काल में डाढ़ी का वर्षा सिर्फ बच्चे को मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता। यहाँ तो पोत्रे पोत्रियां सबको डाढ़ी का वर्षा मिलता है। आजकल गवर्नमेंट ने कुछ उठाया है, इसलिए बच्ची को भी मिलता है। जबकि बड़ी पांडव गवर्नमेंट ने माताओं को उठाया है, तो कौरवों ने भी आकर माताओं को उठाया है। खुद भी कहते हैं वंदे मातरम। कहते हैं जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी करेंगे। माताओं की बहुत संभाल करनी है। उन पर बहुत अत्याचार होते हैं। 11/64 की वाणी का 4था पेज। कोई बिगन डालते हैं तो भी बेचारी माताएं ही बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा जो भरना है, तो तुम जानते हो ऐसे घड़ा भरता है। असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार। इस ड्रामा को तो कोई मिटाया भी नहीं सकता। कल पहले मुआफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाला है। साक्षात्कार होता है, कौन कौन अच्छे मददगार बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दाता हूँ, तुम कुछ नहीं देते हो, तुम तो लेते हो। अगर कोई को यह ख्याल रहता है कि हम देते हैं, ये अहंकार आया तो ये मरा। बाबा तो कहते हैं तुम ठीक कर भीतर देते हो, और फिर रिटर्न में क्या लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये कभी भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। हमेशा समझना चाहिए मैं 1 पैसा देता हूँ और बदले में लाख लेता हूँ, और वो भी 21 जन्म के लिए राजभाग लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त है ना। दुनिया थोड़ी जानती है तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो।
तुम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो जरूर ढेर बच्चे होंगे, सारी प्रजा चाहिए ना। उन्होंने फिर कृष्ण के लिए लिख दिया है कि इनको इतनी रानियां थी। बुद्धि कुछ भी उनकी काम नहीं करती है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से भारी वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा की इतनी संतान है, ये नई दुनिया की रचना है और शिव बाबा है रचयिता। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को डाढ़े का वर्षा मिलता है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि क्रिएटर किसको कहेंगे? ब्रह्मा को क्रिएटर कहेंगे? नहीं, ब्रह्मा तो खुद ही क्रिएशन है बाप की। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। गॉड फादर शिव को कहा जाता है, ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। अच्छा, आज बृहस्पति डे है, अविनाशी बृहस्पति की दशा आ रही है। श्रीमत पर चलने से अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठती है। कोई श्रीमत पर कम चलते हैं तो शुक्र की, बुध की दशा बैठ जाती है, नहीं तो राहु की भी दशा बैठ जाती है। बच्चों को कब बृहस्पति की कब राहु की दशा बैठ जाती है। ये कमाई है, सारा मदार कमाई पर है। इसलिए सदैव श्रीमत पर पूछते रहो, बाबा मैं ठीक चाल चल रहा हूँ, मेरे पर बृहस्पति की दशा है या राहु की है या शुक्र की है? तो बाबा झट बतलाते रहेंगे। एक्टिविटी पर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बताते रहेंगे। तो तुम जानते हो यादव कौरव पांडव क्या करत भय। पांडवों को तो 3 पैर पृथ्वी के भी मुश्किल से मिलते थे। ये पढ़ाई पढ़ने के लिए भी 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। नहीं तो तुम पांडवों के लिए बहुत बड़ा कॉलेज चाहिए। ये विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। वो तो मानते ही नहीं। तो बाप कहते हैं यूनिवर्सिटी कौरवों की होती है, पांडवों की नहीं होती है। पांडवों की तो सबसे दुश्मनी है। तुमको बेफिक्र फकुर में रहना है। तुम्हारे जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्ट ही है हीरो हीरोइन का। राजा रानी को सेना तो चाहिए ना। तुम सेना हो, शिव शक्ति, भारत माता है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बनाए रहे हो। जितना दो स्वर्ग बनाने में मदद करेगा तो उतना बाप से वर्षा लेगा। पूछ सकते हैं बाबा इस हालत में अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? तो बाप तुमको बतला ही सकते हैं। अपनी सर्विस से भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जो सर्विस करके बहुतों का जीवन हीरे जैसा बनावेंगे तो अतीन्द्रिय सुख में गदगद होते रहेंगे।
बहुत हर्षित मुख रहेंगे। बाप को अथवा साधन को याद करने से तुम्हारा चेहरा एकदम खिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण के समान खिल जाएंगे। अच्छा, आज भोग है, बाबा को बतलाना कौन कौन मुख्य योद्धे आए हैं। पटना का हीरा लाला बाबू और श्री हनुमान भी आए हैं। कमाल इन्होंने की थी जब बॉम्बे में सबको ले आए थे। सेंटर खोलने वाले महावीर हिट कहे जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा हमारी लैंड लेडी भी है और ये लैंड लॉर्ड भी है, मेरी बनी है, इन द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गीता में थोड़ी ये बातें हैं। मनुष्य मकान का लोन लेते हैं, भूत भी तो प्रवेश करते हैं, तो गोया लोन लेते हैं ना। वास्तव में ये दुनिया है रावणों की। इसमें 5 भूतों की प्रवेशता है और बाप तो आकर के इन भूतों को निकालते हैं। अच्छा, बाप दादा माँ का मीठे मीठे सिकिल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।